नमस्ते साहब, आपका नाम? मेरा नाम आसिफ खान इस्लाही, बारकस का 12 साल से खतीब हूँ मैं हैदराबाद में। ठीक है, तो अब बोलो ना, आप जुबलीहिल्स में इलेक्शन है, कौन से पार्टी को जीता है तो जुबलीहिल्स डेवलप होगा सोच रहे हैं आप? अगर देखो भाई, सही हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं, लॉन्ग पीरियड के लिए अगर सोचे तो हम कांग्रेस को वोट डालना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में बच्चे से लेके, जवान से लेके, बूढ़े से लेके, औरत से लेके, किसी की भी पूछा आप, हेल्थ कार्ड लो, 108 लो, 100 लो, कोई भी बेसिक रिक्वायरमेंट पे स्कीम लो आप, पूरा कांग्रेस लाइसो है। और ये बात किताबों में भी लिखी है, सालार जंग म्यूजियम जाके आप पढ़िए, बहादुर यार जंग वहां पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी बनी हिंदुस्तान में, वो पार्टी का नाम है मुत्ताहिदा ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी है वो। उसमें सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर रिलीजियस का आदमी जो है पार्टिसिपेट करके इस हिंदुस्तान को लेके आगे बढ़ा तो है। ये हमारी जड़ें हैं, ये हमारी बेसिक है। हम जहाँ से निकले, पॉलिटिकल पार्टियां जितनी वजूद में आई है, उन सबको मालूम है कि वो कहाँ से निकली। उनको पैदा करने वाली जमात का नाम कांग्रेस है। लेकिन यार रिसेंटली आप देखे शायद रेवंत रेड्डी जो कमेंट्स करे, मतलब बीजेपी पार्टी बोल रही नहीं कांग्रेस है तो ये मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं, कांग्रेस नहीं तो मुस्लिम कुछ भी नहीं, ये ऐसा बोल के बात करे, बोल के अफवाह फैला रहे हैं। उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? दिस इज ए बिग मिसअंडरस्टैंडिंग हुई सो है। यू अंडरस्टैंड सर? यू आस्क मी मोर टाइम, आई टेल यू। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई बोले तो, ये हिंदुस्तान है, सेकुलरिज्म के साथ चल रहे से, ना कोई हिंदुइज्म, ना मुस्लिमिज्म, ना जो है क्रिश्चियनिज्म है, ना कोई सिखिज्म है, ना बुद्धिज्म है, कोई नहीं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। उनके बोलने का मतलब क्या था बोले तो, कांग्रेस रहने से यहाँ पे मुसलमान सेफ है। माइनॉरिटीज को जो जो रिक्वायरमेंट होना है वो सब चीजें जो है कैबिनेट में, मिनिस्टर्स हो, असेंबली में हो, पार्लियामेंट में हो, सेंट्रल से हो या स्टेट से हो या लोकल एरिया में हो, जहां जहां आज माइनॉरिटी में मुसलमानों को जो जो स्कीमें मिल रही। अरे इतना कह को भाई, राजशेखर रेड्डी के साहब के दौर में आप देखो, राइतुलों को देख लो, मुसलमानों को क्या उन्होंने फायदा दिए, हिंदुओं को दिए, सिखों को दिए, सबको दिए। इमाम मौसनों को तनख्वाहों को देख लो। ये केसीआर, केटीआर क्या करे, ये काम तो पूरा प्लान लाने वाली जमात का नाम कांग्रेस था। बस इसको काम करते 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 वो लेट हुई। वोट आना या नहीं आना वो अलग बात है। वोटिंग के दिन एक आपकी उंगली का गलत इस्तेमाल या सही इस्तेमाल से एक पार्टी आती, बस एक हारती एक जीती। मगर जो प्लानिंग करके जो राजशेखर रेड्डी साहब स्कीम लाए थे, उसी में से माइनॉरिटी को हज हाउस ले लो, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले लो, आप जो ले तो आप हाईटेक सिटी ले लो, सब ले लो आप, जितनी भी चीजें हैं, मुसलमानों को जो चीजें प्रोवाइड की हैं, उसमें जज्बात में आके रेवंत रेड्डी क्या बोले, कांग्रेस की वजह से मुसलमान है ऐसा बोल के मिसअंडरस्टैंड कर दिए। कांग्रेस की वजह से जो है मुसलमान नहीं है। अल्लाह मुसलमान को भी पैदा करे, हिंदू को भी पैदा करे, सिख को भी पैदा करे, ईसाई को भी पैदा करे। हिंदुस्तान जितना मुसलमानों का है, उससे ज्यादा हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है। यहाँ पे जितने भाषा बोलने वाले, तेलुगु तेलुगु वालों का भी है, हिंदी बोलने वालों का भी है, इंग्लिश बोलने वालों का है, हर जबान बोलने वालों का ये हिंदुस्तान है। रेवंत रेड्डी साहब कोई गलत बात नहीं बोले, मैं पूरे होश आवाज में बोल रहा हूँ। बोलने में इंसान के जज्बात में कुछ, जुबान यानी टंग में कुछ, टंग स्लिप हुई होंगी, मगर इंटेंशन ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की वजह से मुसलमान है बोलकर नहीं है। कांग्रेस की खुद भी अबुल कलाम आजाद थे, आप हिस्ट्री जाके पढ़िए, मीर उस्मान अली खान के दौर भी आप पढ़िए, साहब 7 निजाम है उन्होंने कांग्रेस को, इंदिरा गांधी थे क्या सपोर्ट करे, जवाहरलाल नेहरू थे क्या सपोर्ट करे, पूरी किताबों में हिस्ट्री को आप पढ़ के आइए। उसके बाद देखिए मुसलमान सेफ है बोले उन्होंने। मुसलमान जो है हिंदुस्तान में खास तौर से कांग्रेस के पीरियड में मुसलमान सेफ रहा। बोलने में जरा उनके क्या है, उन्होंने हिंदू तेलुगु रिलीजियस है, उनकी जुबान में हिंदी में जरा इधर उधर होता। इससे पहले आपको रिमाइंड करने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एक बहुत बड़े जो है इस्लामिक स्कॉलर है, डॉक्टर जाकिर नायक बोल के, उन्होंने भी क्या करे थे, पीस टीवी से ऐसी बोले थे कि मैं नबी, हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बारे में बोले थे, मैं नबी को भी, हम नबी से भी नहीं मांग सकते। तो मांगना यानी मांगना अलग चीज है, मानना बिलीफ अलग चीज है, मांगना यानी खैरात मांगना अलग। तो उनके बोलने में जो है ऐसा हो गया था, मांगना मानना। तो इसे कांग्रेस से
मुसलमान है, ने कांग्रेस रहो न करो मुसलमान है, मगर उन्होंने क्या बोले कांग्रेस के पीरियड में मुसलमान बहुत ज्यादा सेफ है। ये जो है मैं क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ। थैंक यू ना। अभी एक जो है ना, ये अब कांग्रेस पार्टी रूलिंग में है, जो मतलब तेलंगाना में रूलिंग में है, तो जुबलीस में अगर कांग्रेस पार्टी रूलिंग पे आए तो कंप्लीट राउडी राज्यम हो जाता बोल के भी बीआरएस वाले बोल रहे हो, इसके बारे में क्या बोलना चाह ये देखो भाई, हाँ। सबको मालूम है रॉडी राजम मडरा किसके पीरियड में चलते, रूलिंग पार्टी करती या अपोजिशन पार्टी करती। जब भी कांग्रेस सत्ता में आती, पावर में आती, अल्लाह की कसम, गॉड प्रॉमिस, आप देखेंगे कांग्रेस को गिराने के लिए पूरे पार्टियां, बीजेपी, आप देखो आरएसएस के जितने भी पॉलिसी चलने वाले, आप देखो इसके हटके एमआईएम है, एमबीडी ले लो, जितने भी है, ये पूरे एक ही जगह प्लेटफॉर्म पे जमा होके तेलुगु देशम, आप उधर प्रजाराज्यम बोल के नो, इससे पहले चिरंजीवी क्या करे थे, पूरा एक यात्रा निकाले थे, खम्मम, एनपुर, कुत्तागुड़म, भद्राचलम, मिरियालगुड़ा, इधर से विजयवाड़ा, गुंटूर, तेनाली, वैशाख। कांग्रेस को गिराने के लिए एड़ी चोटी का दर हर कोई लगा। उनका भाई पवन कल्याण आंध्रा में जगन रेड्डी को हराने के लगाए। आप देखिए राउडीइज्म कब उरूज में आता मालूम, जब भी कांग्रेस आती। हाँ, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, कांग्रेस आई तो राउडीइज्म बढ़ता, मगर ये राउडीइज्म कौन कराते मालूम, कतला, मर्डर, न्यूसेंस, लॉ एंड ऑर्डर को धज्जियां उड़ाना, माँ बहनों के स्नैचिंग करना, जिना करना, शराब में पी के नशे में बच्चों को नशा प्रोवाइड करा के खतला कराना, लीडरों के, रड्डियों के, मिनिस्टरों के, जो रहते नहीं, रोड पे जाते खुद मार दो, कार से उड़ा दो, बस में जाते जाते मार दो। ये न्यूसेंस जो गली में मर्डर कराते, आफन मर्डर ना देखे, ये एमआईएम के गुंडे, ये एमबीडी के गुंडे, ये बीजेपी के गुंडे, ये आरएसएस के गुंडे, जितने कांग्रेस के अपोजिट जितनी पार्टियां हैं, ये तारीख है, सबसे पहली जमात, आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूं, दुनिया में आप पूछ लीजिए जाके, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोटिंग हासिल करने वाला इंटरनेशनल लेवल की सतह पे बोल रहे हैं। अगर कोई चीफ मिनिस्टर गुजरा है, उस चीफ मिनिस्टर का नाम कांग्रेस ही उसको राजशेखर रेड्डी है। आप नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, मालूम कीजिए। और वो ऐसा पर्सन है राजशेखर रेड्डी, ही इज ए ओनली 1%। उसके लिए उसकी क्वालिटी ये गिना रहा हूं, वो जैसे ही डेथ हुआ, आप देखे कितने किसान एक इंसान के नाम पे मर गए। तो जो इंसान के नाम पे मर गए, वो पार्टी आए तो रॉडीजम करके लोगों को मारेंगे। जिस इंसान के मरने से लोग मर गए कांग्रेस, तो वो लोग जो है कांग्रेस आई तो रॉडीजम करेंगे, हरगिज नहीं हो सकता। ये थिंकिंग, ये सोच, ये बिलीफ सिस्टम, ये आपके जो ये सोचने का जो सिस्टम है, ये जो आपके जो फील करने का सिस्टम है, ये कांग्रेस को लेकर जो आपकी थिंकिंग है, बिल्कुल बैड है, बिल्कुल जो है लोकल है, खराब है, चीप है। एक एजुकेशन पर्सन बच्चे से जो इल्म हासिल करने जाता है, उससे पूछिए कांग्रेस से उसको क्या फायदा हुआ। हेल्थ कार्ड, 100 डायल, 108, हज हाउस, आप जो भी मंदिरों में पुजारियों को जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मस्जिदों में इमामों को जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इंदिरा स्कीम से आप देखिए घरा तामीर कर दे रहे कांग्रेस। आप देखिए बस फ्री हो गई, आप देखिए लाइट की बिल में 200 यूनिट माफ करे। देखिए गवर्नमेंट जब भी स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, जो भी पॉलिसी अपना एजेंडा लेके आवाम के बीच में आती, उसको जरूर 101% देती। थोड़ा लेट होता होगा, एमएलए इलेक्शन से पहले देते होंगे, मगर कंपलसरी देते। मगर पार्टी से जल के ये बोलना कि कांग्रेस अगर आ गई तो खतरा होंगे, हिंदू मुस्लिम फसाद होगा, न्यूसेंस होगा, तो ये जो बोल रहे नहीं कांग्रेस आई तो ऐसा होता बोल के, आप समझ लिए वो बोलने वाला खुद कांग्रेस आने का इंतजार कर रहा उन्हें, और फिर छुरी पकड़ के मर्डर करने की तैयारी में उन्हें। आपके सामने क्या, अब परसों गौसनगर, बल्लागुड़ा, रिमाइंड कर रहा हूं आपको, हैदराबाद में मोहसिन बोल के बच्चा का कत्ल नहीं हुआ, टोली चौकी पे कत्ल नहीं हुआ। कांग्रेस रहो या ना रहो, कत्ल का सिलसिला रॉडीइज्म जारी और सारी है। इसके लिए पुलिस महकमा है, इसके लिए होम मिनिस्टर साहब है, इसके लिए वजीर दाखिला है, इसके लिए जो है वजीर खारिजा है, इसके लिए जो है सीएम रेवंत रेड्डी है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर है। भाई इसको क्राइम को रोकने के लिए आईएएस आईपीएस ऑफिसर को लगाए हुए हैं, मगर इनके होते हुए भी मार्केट में शराब, नशा, गांजा, अफीम, आप ड्रग्स, हीरोइन, इस किस्म के इंजेक्शन जो बच्चे अलग अलग वे से, अलग अलग रास्तों से अपने आप को नशे के आदी बनाए हुए हैं, इस वजह से नशे में आके उन्हें मर्डर कर रहा। कोई होशाबाद में मर्डर नहीं कर सकता। अगर मर्डर करा, खून को ब्लड को देख के चक्कर खा के गिरता, कहीं आ जाती, उसका खुद मर्डर हो जाता, उन्हें हैबत से मर जाता। मर्डर सिर्फ और सिर्फ नशे में होता, कांग्रेस की वजह से नहीं होता इंशाल्लाह। अभी एक ये बात बोल रहे कि रेवंत रेड्डी को रूलिंग नहीं आ रहा, अगर कांग्रेस अगर जीती तो, इधर जुबलीस में कांग्रेस जीती तो
सो हाइड्रा आता आपके घर तोड़ देता बोल के वीआरएस पार्टी वाले बोल रहे ये देखो भाई, गलती हुई आपसे, आप लाइन ग्रैबिंग करे, कब्जा करे, रोड वेंडिंग को देखते हुए आप गलत जगह पे प्लाट लिए। देखो हुकूमत की उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आपकी डेवलपिंग के लिए आप अगर गलत जगह पे जमीन लेके, चाहे वो अवैसी स्कूल क्यों ना हो बल्ला गुड़े का, इंसाफ, कानून, लॉ, सेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशंस में बी आर अम्बेडकर हिंदुस्तान का लॉ लिखे हुए हैं। यू अंडरस्टैंड सर? हिंदुस्तान का जो लॉ लिखे हैं बी आर अम्बेडकर लॉ लिखे, तो ये देख के नहीं लिखे कि फलानी पार्टी आके किसी का घर तोड़ दे, हाइड्रा का नाम से वे किसी का डेमोलिश कर दे, किसी को नुकसान पहुंचाए। ऐसा नहीं, आप गलत जगह पे घर बनाएंगे, गलत जगह पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, गलत जगह पे थोड़े से कम रेट में ले लेके लाखों करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन करके कमर्शियल पॉइंट बना के खाएंगे, तो ये हिंदुस्तान में रहते हुए, हिंदुस्तान का खाते हुए आप हिंदुस्तान की जो है छाती में छुरा भोग रही। तो हुकूमत प्लानिंग के साथ जहां पे कंस्ट्रक्शन करना, जहां पे डेमोलिश करना, जहां पे रोड वेंडिंग करना, जिससे कमर्शियल पॉइंट बना के आपको ही फायदा दिया जा सकता। आज आप देखिए, अगर कांग्रेस नहीं होती थी तो क्या केसीआर 2 BHK दे सकता था क्या? अपोजिशन में भी कांग्रेस है, बीजेपी जो जो कारनामे कर रही, क्या कर सकती थी क्या? कांग्रेस उस जमात का नाम है, कांग्रेस जब तक रहेंगी उसको देख के वो सत्ता में रहो, सेंट्रल में रहो या ना रहो, वो मेजॉरिटी में रहो या ना रहो, कांग्रेस जड़ है। एक मिसाल, एक झाड़ है, उसकी जो बीज है वो कांग्रेस है, वहां से निकलने वाले फल ये सब अदर पार्टी से। तो मेरे भाई आप गौर कीजिए, हाइड्रा पे सवाल करें आप, चाहे वो वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी गलत जगह पे बनाया, तो प्रेसिडेंट को यह हक हासिल है कि वो पूरा लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी हुई है, कानून सबके लिए, लॉ सबके लिए इक्वल है, तो उसके राइट्स को इस्तेमाल करते हुए अगर पीएम मोदी का भी घर हाइड्रा पे बना तो तोड़ा जाएगा इंशाल्लाह।